गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जामिनर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, मैं दीपक सहगल और लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है राफेल नडाल जीत लिए हैं। कौन जीत लिए हैं? तो राफेल नडाल जीत लिए हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का एकल पुरुष का। अगर बात करें तो पुरुष का एकल खिताब जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन का, तो राफेल नडाल जीते हैं। लेकिन अगर बात करें एकल में, अगर बात करें हम, तो महिला में कौन जीते हैं? तो महिला में जीते हैं इसले बार्टी जीते हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुआ था, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुआ था 1905 में। 1905 में हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुआ था 1905 में, तो आपको याद रखना है। और पुरुष में कौन जीते हैं एकल में? तो राफेल नडाल। और महिला में कौन जीते हैं एकल में? तो एशले बार्टी जीते हैं, एशले बार्टी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? इसको हम लोग इंग्लिश में वर्ल्ड लेप्रोसी डे भी कहते हैं। लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है, 30 जनवरी को। और याद रखेंगे 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने क्या किया था? तो महात्मा गांधी जी को गोली मार दिया गया था। यानी 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस भी मनाते हैं, 30 जनवरी को। और 30 जनवरी को ही क्या है? तो विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं। तो याद करते चलना है, कंप्लीट हो जाएगा आपका। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वुमेन का खिताब किसने जीत लिया है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वुमेन में एकल वुमेन का खिताब किसने जीत लिया है? तो एशले बार्टी जीत ली है। और पुरुष में कौन थे? तो राफेल नडाल। और महिला में एशले बार्टी। तो आपको याद रखना है। और एक कौन प्रश्न भी हुआ है, तो कुष्ठ रोग दिवस कब मनाते हैं? तो 30 जनवरी को मनाते हैं। एकदम से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है? तो कथकली नृत्यांगना से संबंध रखने वाली मिलिना साल्विनी जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हुए थे और कथकली नृत्यांगना से संबंध रखते थे, उनका निधन हो गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। 5 नंबर प्रश्न, एक और प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे, कथकली, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। कथकली नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? तो कथकली याद रखना है आपको, केरल से संबंधित है, केरल से। लेकिन वही अगर आपसे पूछा जाए, कथक पूछा जाता तो कहाँ होता? कथक उत्तर भारत हो जाता, कथक उत्तर भारत हो जाता। मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम कहाँ की है? तो यह है मोहिनी अट्टम केरल की है, मोहिनी अट्टम केरल की है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो शिंजो अबे जी को क्या किया गया है? पूर्व प्रधानमंत्री है कहाँ के? तो जापान के हैं। इनको नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और नेताजी किन्हें कहा जाता था? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नाम निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है? यानी आईपीएल की बात करें तो आईपीएल की शुरुआत हुआ था 2008 में। कब हुआ था? तो 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुआ था। और 2007 में क्या हुआ था? तो T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुआ था 2007 में। और 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुआ था। आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग है। सर्वाधिक बार मुंबई विजेता बना है। और उसके बाद बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स बना है विजेता। तो हम आईपीएल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 2008 में इसकी स्थापना हुआ था, नाम है इंडियन प्रीमियर लीग है। और अभी 2 टीम और इसमें बढ़ा दिया गया है। 8 टीमें हमेशा भाग लेती थी, लेकिन इसमें 2 टीमें और बढ़ाने की बात हुई है, एक गुजरात के तरफ से और एक है लखनऊ मेगा हॉर्ट्स की तरफ से। यानी लखनऊ मेगा हॉर्ट्स नाम रख पड़ा है किसका? तो लखनऊ फ्रेंचाइजी या लखनऊ टीम का। लखनऊ भी अब आईपीएल खेलने लगा है इस बार से। और इसका कैप्टन की बात करें तो केएल राहुल का नाम निकल कर आ रहा है। केएल राहुल जी को क्या किया गया है? तो इसका आईपीएल का यानी लखनऊ मेगा हॉर्ट्स का कैप्टन बनाया गया है, कप्तान बनाया गया है। तो आगे देखते हैं हम लोग, किस देश की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है?
किस देश की नेशनलिस्ट पार्टी की नेता रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है? तो माल्टा। माल्टा माल्टा के नेशनलिस्ट पार्टी की नेता है रोबर्टा मेट्सोला, जिनको यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है। तो पूछा जाए आपसे अगर माल्टा की राजधानी कहाँ है, तो आपको याद रखना है वालेटा है। माल्टा की राजधानी कहाँ है? वालेटा है, वालेटा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था, तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था 1993 में हुआ था, 1993 में। और इसकी राजधानी कहाँ है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मॉस्ट्रिच है, मॉस्ट्रिच में। मॉस्ट्रिच कहाँ है, तो यह नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में। नीदरलैंड की राजधानी पूछा जाए आपसे तो एम्स्टर्डम हो जाएगा, एम्स्टर्डम। और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की बात करें, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे कहाँ है, तो यह नीदरलैंड के द हेग में ही स्थित है, द हेग में स्थित है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्न में से किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? तो फीफा के दूसरी बार चुना गया है, फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है रॉबर्ट लेवांडोवस्की। लेवांडोवस्की को चुना गया है फीफा की तरफ से, दूसरी बार चुना गया है, यह सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुने गए हैं रॉबर्ट लेवांडोवस्की। तो आपको याद रखना है। अगर हम बात करें फीफा FIFA, फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फीफा का फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है। फीफा की स्थापना कब हुआ था, तो फीफा की स्थापना हुआ था 1904 में, 1904 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ज्यूरिख में है। आपको याद रखना है ज्यूरिख, ज्यूरिख में इसका क्या है, तो मुख्यालय है। ज्यूरिख कहाँ है, तो यह है स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख है, ज्यूरिख। तो आपको याद रखना है। 9 नंबर प्रश्न आता है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है क्रिस मॉरिस, जो IPL में पिछली बार बहुत ही महंगे बिके थे। तो क्रिस मॉरिस को अभी सभी प्रारूपों से खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, तो क्रिस मॉरिस। लेकिन IPL शायद खेलेंगे, और अभी सिर्फ वहाँ के यानी अपने जो घरेलू जो मैच है, इंटरनेशनल मैच है, वहां से वो क्या किए हैं, संन्यास ले लिए हैं। आगे बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है, निम्न में से कौन सा राज्य है जो 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, तो लाइक कर दीजिएगा सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो। निम्न में से कौन सा राज्य 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो यह बन गया है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार 100% कोविड टीका लेने वाला ये बन गया है केंद्र शासित प्रदेश। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, तो यह है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर है। अगर आगे बात करें हम 11 नंबर प्रश्न में, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, यह 9 दिसंबर को मनाया जाता है, 9 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, BCCI ने विराट कोहली की जगह निम्न में से किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो रोहित शर्मा को। BCCI ने विराट कोहली की जगह निम्न में से किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो रोहित शर्मा को अभी हाल ही में वनडे टीम का नया कप्तान बना दिया गया है। रोहित शर्मा मुंबई IPL यानी कह सकते हैं मुंबई इंडियंस MI के भी कैप्टन है रोहित शर्मा IPL में। लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर बात करें तो यह बन गए हैं ODI के, भारतीय BCCI की तरफ से ODI के कैप्टन बन गए हैं रोहित शर्मा, हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं। जबरदस्त खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। आगे बात करते हैं हम, किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? तो T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, पहला। याद रखेंगे 50 ओवर में यानी ODI में अनेक बार 4 से 5 बार जीते हुए हैं, 5 बार कौन, तो ऑस्ट्रेलिया जीते हुए हैं। लेकिन
T20 में अभी भी एक भी टाइटल नहीं जीते थे। कौन? ऑस्ट्रेलिया। तो यह पहली बार जीते हैं और किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर जीते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी निम्न में से किस देश को प्रदान की गई है? तो 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कहाँ होगा? तो मिस्र में होगा। मिस्र में। अगर हम बात करें राजधानी की, तो तुर्की की राजधानी कहाँ है? तुर्की की राजधानी अंकारा है। और मिस्र की राजधानी कहाँ है? तो काहिरा है। मिस्र की राजधानी काहिरा। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान है। और रूस की राजधानी कहाँ है? तो मॉस्को है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य कौन बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है, अमेरिका बन गया है। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी है। और डीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। अमेरिका में कुल 50 स्टेट है, कह सकते हैं स्टेट है, राज्य है 50। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुआ था? आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको याद रखना है 2015 में हुआ था। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कितने देश शामिल है? तो आपको याद रखना है 124 देश इसमें शामिल है। किसमें? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। और स्थापना 2015, मुख्यालय गुरुग्राम। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आगे देखते हैं, स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? स्विस ब्रोकरेज यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.5% रहने का अनुमान जताया गया है। 9.5%। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी व गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार की 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो अरविंद त्रिवेदी जो रावण का किरदार निभाए थे, उनका 82 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगर हम बात करें रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि जो थे वो रामायण लिखे हैं। और महर्षि वेद व्यास जो हैं वो क्या लिखे हैं? तो वो लिखे हैं महाभारत को लिखे हैं। महाभारत को। रामायण में अयोध्या का चर्चा खूब होता है। और अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? काफी बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। सरयू नदी के किनारे है कौन? अयोध्या। अगला प्रश्न है, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल एवं क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना किस बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने संयुक्त रूप से 2 खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक है रानी रामपाल जो हॉकी खिलाड़ी हैं, और एक है स्मृति मंधाना जो भारतीय क्रिकेटर है। दोनों भारतीय ही हैं। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 19 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार एवं उन्मूलन स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार एवं उन्मूलन स्मरण दिवस मनाया जाता है। और आपको याद रखना है इसी में 23 ही रहेगा, लेकिन अप्रैल की बात होगी। 23 अप्रैल तो विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, विश्व जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री है। और जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत एक अभियान की शुरुआत की है। और उस अभियान का नाम है सुजलम अभियान की शुरुआत किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा ये सेशन खत्म हो रहा है। और अगर पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइए कैसा लगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए थे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा और ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।